This monsoon, I am chasing the waterfalls of एक और Maharashtra. वाटर क्रॉसिंग कितने नंबर की है इसमें चौथी। I want to cover as many waterfalls as possible. तो इस वीकेंड ऑन 27th of July 2025 मैं निकल गया अपने 4 दोस्तों के साथ टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, हम जा रहे हैं देवकुंड वाटरफॉल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि थंबनेल में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि आज मैं आया हुआ हूँ देवकुंड वाटरफॉल। तो फ़िलहाल मैंने अपनी ट्रैक जो है वो शुरू कर दी है और हमारा प्लान था कि हम ये भीरा विलेज से करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैं भीरा से आया हुआ हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ पे जो लोकल्स खड़े थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्री बुकिंग का सिस्टम है कुछ। उन्होंने हमें वापस भेजा और अब हम ये ट्रैक कर रहे हैं पार्टनर्स विलेज से। ये देवकुंड वाटरफॉल का जो ट्रैक है ये 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो भीरा विलेज से और एक रूट है पार्टनर्स से। और यहाँ पर आपको एंट्री करने के 200 रुपये चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कैश कैरी करिए क्योंकि कई बार नेटवर्क का इशू होता है। और आज का जो ट्रैक है ये हम लोग टोटल 5 लोग कर रहे हैं, मैं और आगे अपनी 4 लोगों की टीम और जा रही है। इसमें शफ़ी है, राहुल है, अनुज है और प्रणित है। तो इनमें से अनुज और शफ़ी को तो आपने पहले देखा भी होगा। राहुल और प्रणित फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रैक के लिए आए हैं। और फिर शुरू हुआ वो सफ़र जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ठंडी हवा, दोस्तों के साथ एक रिदम में आगे बढ़ना, नेचर को एंजॉय करना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी बहते हुए झरने जो जूते के अंदर जाते ही एक ठंडक का एहसास दे रहे थे। ये एक सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं थी दोस्तों, ये एक एस्केप था फ्रॉम डेली रूटीन, फ्रॉम वर्कलोड, फ्रॉम नॉइज, फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन्स। अपने दोस्तों के साथ इस नेचर को एंजॉय करना, यादें बनाना, यही तो मेन उद्देश्य होता है किसी भी ट्रैक पर जाने का, वो भी दोस्तों के साथ। तो गाइस, अब भी अपन ने यहाँ से क्रॉस किया है अपना पहला वाटर क्रॉसिंग। आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा मस्त ब्रिज बनाया हुआ है और उसके ऊपर से ही आपको क्रॉस करना है ये। और अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है और खूब ही मज़ा आ रहा है। सामने से आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी नदी मस्त बह रही है, ये देखिए पीछे। और यही है जो नदी जिसको अभी मतलब इनफैक्ट नदी नहीं बोल सकते, एक छोटी धारा है जो तेज़ बारिश के कारण ओवरफ्लो होने लगी है। तो उसी को हम लोग क्रॉस करके अभी आगे बढ़े हैं। और जैसे ही हमने हमारा ट्रैक शुरू किया है मस्त बारिश शुरू हो गई है, तो खूब मज़ा आ रहा है दोस्तों। और कम्प्लीटली फॉग छाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो पेड़ों के बीच से जो फॉग निकल के आ रहा है बहुत ही मस्त व्यू है गाइस। आप ट्रेल देखिए, बहुत ही सुंदर ट्रेल है यहाँ की। वैसे यहाँ आने के पहले एक चीज़ का टेंशन था कि आज संडे है और बारिश का भी मौसम है, तो कहीं वाटरफॉल बंद ना हो। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पहुँचे और एंट्री खुली थी, तो जो टेंशन था आने के टाइम पे वो ख़त्म हुआ। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से मुझे आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, तो अभी जब वहाँ पहुँचेंगे तब मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने भीरा विलेज से किया था और वहाँ से हमको करीब 2 से सवा 2 घंटे लगे थे। और इस बार हम जा रहे हैं पार्टनर्स से। एक्चुअली प्लान तो था भीरा से ही जाने का क्योंकि वो रूट हमें पता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही हमको गांव वालों ने रोक लिया और फिर ये रूट पे आने के लिए बोला। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ तो है, अब क्या है पता नहीं। छोटा सा एक पुराना शायद कुछ ढाबा या दुकान वगैरह था जो फ़िलहाल बंद है। तो अभी चलते हैं आगे
क्योंकि अपने बाकी के टीम मेंबर्स जा चुके हैं आगे, तो जल्दी जल्दी जाके उनको ज्वाइन करते हैं। इस बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। तो फ़िलहाल पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो DJI Action 2 से ही हो रही है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ है और अभी मैं मोबाइल के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो फ़िलहाल उससे शूटिंग नहीं हो रही है, जो शूट हो रहा है DJI से हो रहा है। तो होप थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी जो है वो कम होगी, लेकिन प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत मस्त है, पीछे का व्यू तो देखो भाई, एकदम मौसम है यार, सही है, एकदम सही मौसम है। ये देखो व्यू क्या खास लग रहा है गाइस। ऊपर पूरे पहाड़ जो है उनके ऊपर फॉग छा गया है, हल्का हल्का दिख रहा है, मे बी आपको कैमरे में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन ऑसम व्यू है। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात जो ये है कि किसी भी पहाड़ पे देख लो, वहाँ से आपको झरने, वाटरफॉल कंटिन्यू बहते हुए दिखेंगे। और ऐसा ही तो मौसम आपको चाहिए जब आप किसी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर। और आप बस फटाफट पहुंचना है देवकुंड वाटरफॉल पे। लेकिन हाँ, बारिश के हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर बारिश तेज़ रहती है तो देवकुंड वाटरफॉल जो है, जो वाटरफॉल जहाँ पे पानी गिरता है, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है। तो फ़िलहाल तो पहुँच के देखते हैं और कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए और क्या सीन है वहाँ पे। ये रूट पे एक इशू है गाइस, क्योंकि हम भीरा वाले से लास्ट गए थे, तो वहाँ पे जहाँ से भी चालू होता है ट्रैक, वहाँ से एकदम प्लेन रास्ता है और लास्ट में आपको जो थोड़ा चढ़ाई मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा चढ़ना पड़ रहा है, फिर आपको थोड़ा उतरना पड़ रहा है, फिर चढ़ना पड़ रहा है। यदि आपको ज़्यादा ट्रैक की आदत नहीं है तो ये तकलीफ हो सकती है आपको। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये नेशनल हेरिटेज भी नहीं है और फिर भी इनका 200 रुपये पर हेड चार्जेस है। दिन का 2 लाख से 3 लाख वीकेंड पे ये लोग कमा रहे हैं एक दिन का, और फिर भी प्रॉपर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। भाई साहब 200 रुपये दे रहे तो एटलीस्ट गाइड भी इनको देना चाहिए। भाई साहब एकदम ज़्यादा तप गए हैं, क्योंकि हमसे 200 रुपये चार्ज लिया है, लेकिन रास्ता स्ट्रेट नहीं है। हमको ट्रैक करके चलना और उतरना पड़ रहा है। रास्ता स्ट्रेट का इशू नहीं है। क्या इशू क्या है फिर? इशू ये है कि प्रॉपर रूट जो लास्ट टाइम का था वो अवेलेबल नहीं है। अब वो तो भीरा से था, पता नहीं क्या है, हमको भीरा जाने से ही रोक दिया। भेजा जा रहा है, नॉन बुकिंग वालों को अलग भेजा जा रहा है। कुछ तो इश्यूज है गाइस, जो हम जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अब जहाँ से जाने मिल रहा है उधर से जाते हैं। देवकुंड वाटरफॉल का वन साइड का ट्रैक करीब 6 से 7 किलोमीटर का है दोस्तों। तो इसे कवर करने में आपको आराम से 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर पेस मेंटेन नहीं की तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अब हम पहुंच गए थे भीरा डैम के ठीक बाजू में, और यहाँ पे पहाड़ कुछ इस तरीके से लग रहे थे मानो अवतार मूवी के पेंडोरा में झूलते हुए आसमान वाले पहाड़। और जहाँ देखो वहाँ से वाटरफॉल दिख रहा था दोस्तों, जो इस खूबसूरती पे 4 चांद लगा रहा था। भीरा डैम की शांति मन को बहुत ही सुकून दे रही थी, और यहाँ से हमें दर्शन हुए पहली बार देवकुंड वाटरफॉल के। तो गाइस अभी ट्रेल में चलते चलते अभी हम लोग पहुँच गए हैं भीरा डैम के पास, और यहाँ से जो डैम का व्यू मिल रहा है गाइस, ऑसम है। अभी मैं फ़िलहाल डैम के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग देखिए, इस तरफ मेरे डैम है और सामने जो है वो अपना रूट है। तो फ़िलहाल हम सीधे जा रहे हैं, और अगर आप भीरा विलेज से आएंगे तो आप इस डैम के उस तरफ से ट्रैक करेंगे अपना, और हम इस बार कर रहे हैं इस तरफ से। और अभी मेरे को आगे एक जोरदार धारा की आवाज़ आ रही है, और सामने मेरे को एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है, जैसा अभी हम लोगों ने क्रॉस किया था। वो देखिए, उसको हमको क्रॉस करना है, तो ये भी एक ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है। चलिए। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा रास्तों का मज़ा लेना चाहिए, और देवकुंड वाटरफॉल का ट्रेल कुछ ऐसा ही है दोस्तों। इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिलती हैं कि आपके मन के अंदर बैठा हुआ जो बच्चा है ना, वो बाहर आ जाता है।
वो इन पानी में खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, लेकिन हाँ, मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहता। वो सिर्फ रास्तों का मजा लेना चाहता है। तो गाइज ये बंदा जो हमारे साथ है, ये इसको देख रहे हो आप, ये तब से यही क्रिप कर रहा है कि इसको भीरा से नहीं जाने मिला। अब आप ही लोग बताओगे इसके पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? है क्या? अब आधे रास्ते आ चुका है भाई, आगे चल, तेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? गाँव वालों ने इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से लोगों की बैंड बजाई हुई है। अब वो लोग इंटरनल पॉलिटिक्स, जहाँ पे बुकिंग है वहाँ से नहीं जाना, उसके लिए अलग चार्जेस है। तुम नॉन बुकिंग वाले, उनके लिए अलग चार्जेस है। तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? बाइकआउट देवकुंड जा तू बाइकआउट कर, हम घूम के आते हैं। जब इनके पास पब्लिक नहीं आएगी तभी इनको वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन पब्लिक आएगी, ये पब्लिश करना बिल्कुल करेंगे, पब्लिक आएगी। और यहाँ है सबसे बड़ा वाला रिवर क्रॉसिंग, हैंगिंग ब्रिज। क्या एक्सपीरियंस था गाइस, मजा आया। ये ब्रिज सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए, अगर बह गए तो एक साथ बहेंगे। मतलब बस दोनों को साथ में आना। हाँ, सिंगल की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ ये ब्रिज पे। तो ब्रिज हो गया है क्रॉस। एक मौत का सफ़र हम लोगों ने तय कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे। ये एक नहीं, दूसरा मौत का सफर था तुम्हारे लिए। क्यों, पहला कौन सा था? शादी। That's true point. That's correct actually. ये हमारा पहला मौत का सफर था। हमारे लिए पहला था। कभी सोचा है हम इंसानों ने कितना कुछ कर दिया प्रकृति को बर्बाद करने के लिए? वक्त के साथ इंसान सेल्फिश होता गया और प्रकृति बस देती रही, हवा, पानी, हरियाली, सुकून। और आज जब हम थक के, भाग दौड़ के, टूट के इस वाटरफॉल के पास आते हैं तो ये हमेशा वही सुकून देता है, बिना किसी शिकायत के। Nature punishes no one, it only teaches, it heals silently, it listens without judgment. और सबसे ज़रूरी बात, यह हमें फिर से हमसे ही मिलवाती है। इस पानी की एक एक बूंद जैसे कुछ कह रही हो कि रुक जाओ, महसूस करो, जरा सांस लो, क्योंकि यही तो है असली ज़िंदगी, इसी साइलेंस में। मैं हर बार जब किसी पहाड़ी, जंगल या वाटरफॉल के पास आता हूँ तो सिर्फ थकान नहीं उतरती, दिल हल्का हो जाता है, एज इफ नेचर ने मेरे अंदर का बोझ भी अपने साथ बहा दिया हो। वी टेक सो मच फ्रॉम नेचर, बट कभी उससे प्यार दिया है? कभी शुक्रिया कहा है? शायद नहीं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू नेचर। तुम हो, इसलिए हम अब भी इंसान लगते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे इस ट्रैक का आखिरी रिवर क्रॉसिंग। लेकिन जैसे ही हमने इस ब्रिज को क्रॉस किया, जो नज़ारा हमने देखा है दोस्तों, उसे बयान करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। बचपन में घर में लगी हुई सीनरी आज आंखों के सामने थी।
अभी यहाँ से थोड़ा सा स्टीप पोर्शन है। लास्ट टाइम हम जो आए थे, अब हम उसी रूट पे आ गए हैं, भीरा विलेज से जो कनेक्ट होता है। और यहाँ से करीब 15 से 20 मिनट का एक स्टीप पोर्शन आता है गाइस, और उसके बाद फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल देवकुंड वाटरफॉल तक। अब हम चढ़ रहे हैं यहाँ पे चढ़ाई पे दोस्तों, और ये चढ़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है, जिसमें हमारे शफी भाई की वाट लगने वाली है। हाउ इज द जोश शफी, हाउ इज द जोश? इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, जिन्होंने बिना रोक के इस चुनौती को बहुत ही जिम्मेदाराना और साहसी तरीके से पूर्ण किया है। जब आप प्रकृति के बीच चलते हो, आप खुद से मिलते हो। With every step, stress is left behind, and with every breath, you feel reborn. और फिर एक आवाज सुनाई देती है जो आपको खींच लेती है अपनी तरफ। This is the Devkund waterfall, not just a source of water, but a source of peace. जब ये झरना गिरता है तो लगता है जैसे हर परेशानी को बहा ले जाता हो। ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक थेरेपी है, एक मेडिटेशन है जो आंखों से होती है। और यही है ट्रैकिंग का असली रिवॉर्ड, एक मोमेंट जहां आप सिर्फ हो, ना कल ना आज, सिर्फ इस पल में। Oh guys, finally we have reached Devkund waterfall. तो गाइस, ये था आज का अपना वीडियो देवकुंड वाटरफॉल का। होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो पे, किसी नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आप कौन से राइट में? जो वाटरफॉल इधर से दिख रहा है उधर से भी वही दिखने वाला है, लेकिन हम राइट नहीं जाएंगे। तू जाके आ जा, हम नीचे वेट करते हैं, टाइम वेस्ट होएगा भाई। जल्दी चलो दोस्तों, अब हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है। ब्रिज क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे एक दूसरी दुनिया में। चलो 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 चलो।